हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम किसी भी व्लॉग के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, किसी भी सीरियल के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि हम फिल्म के पीछे जो चल रही है ना, उस कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसने सोशल मीडिया पर ऐसी आग लगा रखी है। आप सबने सुना ही होगा, स्क्रीन पर जब वामिका गब्बी आती है तो लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उनकी लुक्स की तारीफ करते हैं, उनकी आंखों की तारीफ करते हैं। लेकिन पीछे तो कुछ वक्त से उनकी एक्टिंग से ज्यादा चर्चा हो रही है उनके और उनके डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के स्पेशल बॉन्ड की। क्या ये सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर के बॉन्ड के बीच की बात है? क्या ये सिर्फ वही रिश्ता है जो एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच में होता है, या फिर ये उससे भी ज्यादा है? कोई स्पेशल केमिस्ट्री है या फिर सीक्रेट अफेयर है? चलिए आज इसे एक्सपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं, कंसिस्टेंसी। मॉडर्न लव, मुंबई, फुर्सत और फिर खुफिया। भाई इतने बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स वो भी शायद विशाल सर ने अपनी वाइफ रेखा जी के साथ भी नहीं करे होंगे जितने इसके साथ कर लिए वामिका के साथ। मतलब इंडस्ट्री में लोग कहने लगे हैं कि वामिका विशाल भारद्वाज की नई म्यूज बन चुकी है। पर दोस्तों, क्या ये सिर्फ काम तक ही लिमिटेड है? द वायरल इमेजेस एंड वैनिटी फैन गॉसिप। अब जरा ना आप सोचो, गौर करो, याद करो कि जो इंटरनेट पर घूम रही है ना पिक्चर्स, रेफरेंसिंग द कॉट थंबनेल्स, रूमर्स, यहाँ तक कि किसी सेट पर दोनों की काफी वक्त तक वैनिटी वैन में बिताए हुए लम्हों के बारे में बातचीत करी गई है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने देखा है कि बहुत वक्त तक दोनों वैनिटी वैन में साथ वक्त बिताते हैं, और ये भी लोग कह रहे हैं कि वाइफ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी क्लिकबेट है ये तो वही जाने, लेकिन इतना तो साफ है कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। जब आप पब्लिक इवेंट्स में इतने ज्यादा क्लोज दिखते हो तो लोग सवाल उठाते हैं। एक बड़ा पॉइंट जो लोग उठा रहे हैं वो है होम ब्रेकर का टैग। दोस्तों, ये टैग हमेशा एक्ट्रेस पर ही क्यों लगता है? विशाल सर इंडस्ट्री में इतने बड़े नाम है, उनकी मैरिज इतनी सॉलिड रही है, क्या एक यंग एक्ट्रेस के साथ रिश्ते में आना उनकी खुद की गलती नहीं है? ये रिश्ते में उनके दरार नहीं ला सकता? या फिर ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी है? उनकी आने वाली फिल्म की कोई हाइप है, कोई प्रमोशन है? वैसे थोड़ा क्रेडिट हमें यूट्यूबर्स को भी जाता है कि भाई थंबनेल ही ऐसे ऐसे बनाते हैं कि मतलब वैनिटी के अंदर घुसे थे जैसे, खुद कैमरा लेकर एक्सपोज, गॉड किसिंग, मतलब कुछ भी। पब्लिक को मसाला चाहिए और ये क्रिएटर्स वही परोस रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप अब अनफिल्टर्ड हो चुका है? तो आपका क्या कहना है? क्या वामिका और विशाल सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर की बेस्ट जोड़ी है, या फिर गॉसिप गलियों के बीच में ये बातें चली आ रही हैं? आप अपना जरूर मुझे फीडबैक देना। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये आ रही है कि इनके बीच का एज गैप, क्योंकि एक तरफ 60 साल का इंसान आदमी है जिसकी शादी भी हो चुकी है, जिसके बच्चे भी हैं, और एक तरफ 35 इयर्स की एक्ट्रेस है जो काफी खूबसूरत है, जिसकी एक्टिंग की भी काफी चर्चा होती है। तो क्या ये भी सुनने में आ सकता है, ये भी लोग कह रहे हैं भाई कि वो यूज कर रही हैं डायरेक्टर को सिर्फ काम के लिए? तो ये भी सिर्फ डायरेक्टर को ही यूज करना, एक्ट्रेस पे इल्जाम लगाना, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर यूज करने की बात है तो वो भी यूज कर रहा है उसको, क्योंकि वो यंग है, खूबसूरत है। क्या कमी है उसमें भाई? वो खूबसूरत लड़की। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो उसे भी यूज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। वो उसको काम के लिए यूज कर रही है तो वो उसको अपने डिजायर्स के लिए यूज कर रहा होगा, मे बी, हमें नहीं पता। लेकिन क्या अपना घर तोड़ना ऐसे रूमर्स की वजह से? क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स नहीं लग रहे हैं, पर्दे के पीछे की बात किसी एक लेडी ने, ये भी अगर वो वीडियो आपने देखी बहुत वायरल हो रही है, कि उस दोनों किस करते हुए देखा, पकड़ा। मतलब ये चीज हमने तो देखी नहीं, अब हम इस बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो चीज चर्चा में चल रही है उसके बारे में हम तो कह ही सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि सिर्फ और सिर्फ टैग एक्ट्रेस पर ही क्यों लगता है? एक्टर पर भी तो लग सकता है, या फिर अगर सामने एक्टर है और एक डायरेक्टर है तो डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर पर। मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़की पर टैग लगता है होम ब्रेकर होने का, घर तोड़ने का, पति छीनने का। जबकि ये टैग सबसे पहले उस आदमी पर लगना चाहिए जो कि शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी इतने सालों की सक्सेसफुल मैरिज चली आ रही है। मतलब ये सोचकर उनकी वाइफ पर क्या बीतती होगी, इस एज में आकर उनको क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, ये तो मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस चीज का। लेकिन हम भी नहीं कह सकते कि ये सच्चाई है, ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। तो आपको क्या लगता है ना, आप अपने विचार जरूर बताना कि आपको भी लगता है कि इनका अफेयर है या फिर सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। जिस तरह से बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसको, वो इस अपने ही मतलब बार बार इसको प्रोजेक्ट में ले रहा है, खुफिया हो या फिर मतलब जितनी भी पिक्चर्स आई हैं अब तक की साथ में ही है, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई कुछ तो फिशी है। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या ये दोनों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर की बेस्ट जोड़ी है, या फिर गॉसिप की गलियों की बातें जो सच हैं, जो चल रही हैं, वो सच ही हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।